अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। जो लास्ट डेमो की वीडियो दिखाई थी आप लोगों को, आप लोगों की सजेशन ली थी, तो कुछ लोगों ने कहा था काफ़ी मैसिव डाटा हो रहा है, मैसी डाटा हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है, इसमें ये स्क्रॉल बार ऐड कर लिया है जिसमें हम 6 मंथ का डाटा देख सकते हैं, तो ज़्यादा डाटा मैसी नहीं होगा। तो ये हमारे पास डाटा आ रहा है, तो इस पे हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो हम दो नई शीट्स ऐड कर लेते हैं इधर, एक ऑर्गेनाइज डाटा के लिए और दूसरी डैशबोर्ड के लिए। ये हमने दो नई शीट्स ऐड कर ली। अब ये वाले हेडर हम इधर से कॉपी करके तो ऑर्गेनाइज वाले डाटे में हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जितने भी है ये सारे कॉपी करके ऑर्गेनाइज वाली शीट में आके इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिए। अब ये सारे आ रहे हैं। अब इसको हम डाटा में आके तो डुप्लीकेट्स हम इसमें रिमूव कर लेते हैं। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन ओके करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिक प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ जहाँ पे हमने अपनी कंपेन चलाई है। अब इधर हम सिंपल सिम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है, सिम इफ़। उसके बाद रेंज में हम इसको दे देंगे जहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म है, बी कॉलम पूरा दे देंगे और उसको फ्रीज कर लेंगे। और उसके बाद कॉमा प्रेस करके हम वापस ऑर्गेनाइज शीट में आएंगे। यहाँ से हम इसे रेफरेंस दे देंगे B3 का, और इसमें हम कॉलम को फ्रीज कर लेंगे। उसके बाद कॉमा और सम रेंज में हमने कौन सी रेंज सम करनी है, सी बजट वाली, क्योंकि हमारी कॉलम की तरतीब सही है तो हम इसी फॉर्मूले को आगे भी ड्रैग कर लेंगे। ओके हो गया, ये हमारा डाटा आ गया। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो उधर से एग्जैक्ट नहीं आई, जैसे ये परसेंटेज जहाँ पे हमने दूसरे फार्मूले से कैलकुलेशन की हुई थी, तो हम वो इधर से रिमूव करके तो इधर मैनुअली फार्मूले लगा लेते हैं। इस तरह हम मैनुअली फार्मूले पुट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इधर हम CTR क्लिक थ्रू रेट के लिए फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू, और उसके बाद क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। तो ये क्लिक CTR की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद CPC कॉस्ट पर क्लिक के लिए हम जो स्पेंड्स किए हैं हमने टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लिक्स पे, तो ये हमारे CPC निकल आएंगे इधर। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट पर क्लिक निकल आएगी, और कॉस्ट प्लस एक्विजिशन के लिए हमें स्पेंड्स को डिवाइड करना पड़ेगा एक्विजिशन पे, तो ये कॉस्ट पर एक्विजिशन निकल आएगी। अब इसी को हम नीचे ड्रैग कर लेंगे और इसे भी हम करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डाटा तैयार हो गया, इतना डाटा। ROI भी हम निकाल ही लेते हैं। ROI इक्वल टू इतना प्रॉफिट हुआ है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं जो हमारे स्पेंड हुए हैं। तो ROI प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्पेंड करेंगे तो ROI परसेंटेज में निकल आएगी हमारे पास, कितने परसेंट हमें ROI हुई है, डिवाइड कर देंगे और इसे भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ROI भी आ गई है। अब हम डैशबोर्ड में आते हैं जहाँ पे हम ये सारा डाटा अपना डिस्प्ले करेंगे। डैशबोर्ड में आए, सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं टाइटल, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन डैशबोर्ड, और इधर हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ शो करवाएंगे। ये हमने इधर शेप इंसर्ट कर ली। इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कलर हम इसमें ग्रीन कर लेते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने उधर लेकर आनी है, तो बार हम इसी को कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में इजी हो। बाद में इधर से रिमूव कर देंगे। इधर हमने पेस्ट कर ली। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 9 12, ये 12 हमने इधर हेडिंग्स ऐड करनी है। तो इंसर्ट में आके हम इधर शेप इंसर्ट कर लेते हैं जहाँ पे
हम हेडिंग का नेम लिखेंगे, फिर उस आगे उसकी वैल्यू करेंगे। इसमें भी हम कलर आउटलाइन ख़त्म करके कलर इसका ये वाला कर लेते हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसकी एक कॉपी भी कर लेते हैं जहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। जो हेडिंग लिखेंगे हम बजट, और आगे उसकी बजट की वैल्यू भी लिखेंगे कि कितना बजट था हमारा। साइज की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इधर हम लिख लेते हैं हेडिंग का नेम बजट, और फ़ॉन्ट हम वही यूज़ करेंगे जो हम पूरे डैशबोर्ड पे एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। और इधर हम वैल्यू करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हमने टोटल तो इसका किया नहीं, पहले टोटल कर लेते हैं इसको ख़त्म करके। तो इधर हम टोटल ऐड कर लेते हैं जिसके इक्वल हम करेंगे अपने हेडर्स को। ये हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे फार्मूला लगा है वहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, बाकी सम कर देंगे। अब इसको इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू, इधर से हम C9 के इक्वल कर लेते हैं। तो ये हमारी बजट की वैल्यू आ गई है। अब ये देख रहे हैं ये काफ़ी टेक्स्ट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसे मिलियंस और थाउजेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसको थाउजेंड और मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग करेंगे। मैंने वीडियोस कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए सेपरेट बनाई हुई है, वो अब देख लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए, इसको सिलेक्ट करेंगे जिसको हम 1000 के और एम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग उसकी ओपन हो जाएगी। ये इधर से हम कस्टम में आएंगे, तो ये मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, मैंने किया हुआ था पहले भी। ये देखें ये फार्मूला है, ये आप कॉपी करके तो सिंपल इधर पेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं हो और ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें ये मिलियंस और थाउजेंड में कन्वर्ट हो गई हैं, वैल्यू शॉर्ट हो गई हैं। तो अब हम डिस्प्ले इजीली इसको कर सकते हैं कम स्पेस में भी। अब ये देखें अब ये अच्छी लग रही है इधर। अब हम इसको कॉपी करेंगे, इसकी हम टोटल 12 कॉपीज़ कर लेंगे। ये हमने इसकी 12 कॉपीज़ कर ली। नेम चेंज कर लेते हैं, वही जो हमने सामने लिखे हैं वही हम इधर एंट्री कर रहे हैं, और आगे लिंक हम चेंज करते जाएंगे। ये सारे लिंक हम वही लिंक लगाते जाएंगे जो हम हमारी वैल्यूज़ उधर हैं। ये सारा हमने उधर डाटा कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये देखिए हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इधर हम बनाएंगे प्लेटफॉर्म। अगर हम इंडिविजुअली देखना चाह रहे हैं या उनकी समरी देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इधर बटन्स बना रहे हैं। तो शेप ही हमने कॉपी कर ली है। तो इधर हम बनाएंगे सबसे पहले समरी का, और उसके बाद इसी तरतीब से हम अपने इधर बटन बना लेंगे। ये नेम लिख लिया ताकि हमें बटन के ऊपर जो वैल्यू शो करवानी है वो हम इधर से करवा लें। अब इसके साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और जितना पोर्शन हमने ऊपर से छोड़ा है उस उतने साइज़ का ही हम इसको सेटिंग कर लेते हैं। अब इसकी हम कॉपीज़ कर लेते हैं, टोटल 7 कर लेते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। नेम चेंज कर लेते हैं। अब साइज़ की एडजस्टमेंट हमने कर ली है, थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन में पूरा शो हो। समरी, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इनकी भी अलाइनमेंट कर लेते हैं इंडिविजुअली, सबको सेलेक्ट करके स्पेस क्लियर कर लेते हैं। अब इधर हम शेप्स इंसर्ट करते हैं जहाँ पे हम अपने चार्ट्स लेकर आएंगे। शेप्स की भी सेटिंग कर लेते हैं, हम इसे शेड दे देते हैं ये वाली। साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम टोटल 6 लेकर आएंगे। आप वैसे ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन 6 ही बहुत ज़्यादा है। इधर हम लिखेंगे बजट वर्सेस स्पेंड्स। इधर क्लिक थ्रू रेट निकाल लेंगे, चेक करेंगे किसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है। इधर हम एक्विजिशन की निकालेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट, और इधर कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट प्लस एक्विजिशन, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो अब जो बटन सेलेक्ट होगा हम चाह रहे हैं उसका कलर ये वाला हो। अभी हमने ग्रीन सेलेक्ट किया, समरी सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका कलर डार्क हो गया। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेटफॉर्म, बजट और वर्सेस स्पेंड्स को।
इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को इंसर्ट में आके यहाँ पे हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं। क्लस्टर कॉलम चार्ट लेके हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कंपोज चार्ट में। अब इसकी सेटिंग कर ली है। अगर आपको चार्ट सेपरेट से सीख रहे हैं तो उसकी सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अब हम इस पे डाटा लेबल्स भी ऐड कर लेते हैं। ये डाटा लेबल्स भी हमने ऐड कर लिए। अब इसको कट करके हम इधर पेस्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इसमें फ़ॉन्ट वगैरह हम सेम वही यूज़ करेंगे जो हम कर रहे हैं पहले अपने डैशबोर्ड के लिए। साइज़ फ़ॉन्ट का थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं और इसके डाटा लेबल की भी सेटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक आ गया। अब हम CTR का बनाएंगे, क्लिक थ्रू रेट का। इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए और यहाँ से हम बार चार्ट ले लेते हैं। ओके करते हैं तो ये बार चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब इसकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं साइज़ की। चार्ट में से हम टाइटल और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसको कट करके इधर इसको भी हम इधर प्लेस कर लेते हैं और एक्सेस का भी हम कलर सेम और फॉन्ट स्टाइल सेम हम कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा चार्ट भी कंप्लीट आ गया। अब हम एक्विजिशन निकालनी है तो हम एक्विजिशन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और एक्विजिशन वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो इधर हम इंसर्ट में आके इंसर्ट पे क्लिक करके तो इधर से हम प्री मैप चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। टाइटल वगैरह ख़त्म करके तो इसमें भी हम डाटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं। ये सारे चार्ट की इंडिविजुअल वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें 29 प्लस चार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं। इसमें बड़ी डिटेल से चार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। ये हमने एक और चार्ट इधर सेटिंग कर ली है, इसकी भी डाटा लेबल्स की भी सेटिंग कर लेते हैं हम। अब कॉस्ट पर क्लिक निकालना है तो कॉस्ट पर क्लिक के लिए हम दोबारा प्लेटफॉर्म और CPC को सिलेक्ट करेंगे। इधर हमने डॉलर साइन नहीं लगाया तो डॉलर साइन लगा देते हैं ताकि हमारे उधर चार्ट में भी डॉलर साइन शो हो जाए। ये देखिए इधर डॉलर साइन शो हो रहा है। अब CTC के लिए हम दोबारा प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और CTC को सिलेक्ट करके इंसर्ट में आके इधर से हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं। कोई भी चार्ट ले सकते हैं, ऐसे कॉलम चार्ट ले रहा हूँ। अब इसकी भी सेटिंग करके हम इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं और का कलर गैप विड्थ वगैरह सारी सेटिंग कर लेते हैं। और इसमें हम लेबल्स भी ऐड करके तो लेबल्स की हम शेप भी ऐड कर लेते हैं और उसको भी हम कलर दे देते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन के लिए भी हम सेम कॉलम चार्ट लेके तो इधर इंसर्ट कर लेते हैं। वो भी सेम इसी प्रोसेस में है। तो टाइम सेव करने के लिए वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड करके तो इसको हम सेव कर लिया मैंने। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हम इधर चार्ट बनाते हैं, लाइन चार्ट ले लेते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा में आगे प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे हम क्लिक करके तो इंसर्ट में आते हैं। इधर से हम टैग लाइन विद मार्कर्स ले लेते हैं, एक ही लाइन विद मार्कर्स ले लेते हैं। अब इसकी भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसमें चार्ट एरिया का कलर ख़त्म करते हैं और लाइन का और मार्कर का कलर हम चेंज करके इसको कट करके तो इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं और इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम स्पेस के हिसाब से। एक्सेस की भी हम साइज़ कम कर लेते हैं। डाटा लेबल्स भी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ये समरी के लिए हमारा डाटा सिर्फ कंप्लीट हुआ है। अभी हमने इंडिविजुअली गूगल एड्स, यूट्यूब, फीडबैक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के लिए सेपरेट बनाएंगे। अब इधर हम एक हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं। इधर हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके तो इधर हम हेडिंग
ऐड कर लेते हैं और इसमें हम इसका कलर और आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं और इधर हम वैल्यू जो ऐड करनी है वो हम फार्मूले के थ्रू करते हैं इक्वल, और इक्वल टू हम इधर फार्मूला किस B11 का रेफरेंस दे देते हैं। ओके करते हैं। अभी इधर एम्प्टी है, जैसे हम B11 में कुछ लिखेंगे, जैसे हम इधर समरी लिख देते हैं फिल वक्त के लिए, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। इधर हमने समरी लिख दिया है, एंटर प्रेस करेंगे तो डैशबोर्ड में ये देखिए इधर शो हो रहा है। अब इसकी भी फॉर्मेट फ़ॉन्ट की सेटिंग कर लेते हैं हम। सेम फ़ॉन्ट और सेम कलर यूज़ कर लेते हैं, वाइट कलर करके, तो इसको बोल्ड भी करके तो सेंटर लाइन कर लेते हैं। तो ये इतना चार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस पे बटन अप्लाई करते हैं और इसको मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। हम इसमें सारे बटन एक्टिव करेंगे। गूगल ऐड पे क्लिक करें तो गूगल ऐड का डाटा शो हो जाए, इसी तरह बाकी इसका भी सारा डाटा शो हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।